पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों में हम इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और यही वजह है कि प्राचीन समय से ही हम इंसानों की रुचि अंतरिक्ष में काफ़ी ज़्यादा रही है। प्राचीन लोग आसमान में दिखे तारों के समूह के आधार पर कई चीज़ों को समझ लेते थे। ऐसे में विज्ञान जब धीरे धीरे उन्नत होती गई तो इंसानों ने पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष की ओर भी अपना कदम बढ़ाया। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें अब तक वैज्ञानिकों ने चंद्रमा सहित कई ग्रहों पर कई मिशन कर लिए हैं और इन मिशन के जरिए हम हमारे सोलर सिस्टम तथा बाकी ग्रहों की जानकारी रखते हैं। आज हमारे पास अंतरिक्ष के विषय में काफ़ी जानकारी है। हम जानते हैं कि पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है और सूरज से सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों की दूरी कितनी है, ग्रहों का सरफेस टेम्परेचर क्या है। इसके अलावा सोलर सिस्टम के बाहर कितने एक्सोप्लैनेट हैं और कितने होने की संभावना है जिन पर जीवन पनप सकता है। इसके अलावा हम नेबुला, ब्लैक होल्स जैसे स्पेस ऑब्जेक्ट के बारे में भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इंसानों के विषय में एक बात हमेशा से ही कही जाती है कि हम इंसानों को कभी संतुष्टि नहीं होती और इसलिए हम यहीं तक नहीं रुके। वैज्ञानिकों को लगा कि वह सोलर सिस्टम के बाहर 8 ग्रहों के पार भी एक मिशन कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने साल 1977 में अपने मिशन के जरिए 2 स्पेसक्राफ्ट वायेजर 1 और वायेजर 2 को लॉन्च किया। तो चलिए जानते हैं कि वायेजर 1 और वायेजर 2 मिशन के जरिए स्पेसक्राफ्ट को कहां भेजा गया और क्यों भेजा गया। दोस्तों, 1977 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा एक ऐसा मिशन प्लान किया गया जिसके तहत सौरमंडल के जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में जानकारी जुटानी थी। बता दें कि नासा ने वायेजर 1 और वायेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष में रवाना किया। दोस्तों, वायेजर 2 को वायेजर 1 के पहले रवाना किया गया। दोनों स्पेसक्राफ्ट को 1977 के अगस्त और सितंबर महीने में अंतरिक्ष में रवाना किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने 35 साल के सफ़र के बाद यानी कि 2012 में वायेजर 1 हमारे सौरमंडल को छोड़ चुका था और यह आज भी स्पेस में है। यह पृथ्वी से इतना दूर है कि इस स्पेसक्राफ्ट से किसी भी मैसेज को पृथ्वी तक आने में लगभग 40 घंटों का समय लग जाता है। इस मैसेज को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करते हुए भी 40 घंटों का समय लग जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हुए भी उन मैसेज को जब पृथ्वी तक पहुंचने में इतना समय लग रहा है तो ऐसे में वायेजर 1 इस वक्त कितना दूर होगा। दोस्तों, वायेजर 2 भी इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो चुका है और वायेजर 2 से भी मैसेज को पृथ्वी तक आने में लगभग 30 घंटों का समय लगता है। वायेजर मिशन के जरिए नासा का उद्देश्य न सिर्फ जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस की जानकारी जुटाने की थी, बल्कि इसके साथ नासा ने गोल्डन रिकॉर्ड को भी अटैच करके भेजा और इसका उद्देश्य स्पेस में किसी दूसरी सिविलाइजेशन को ढूंढने का है। दरअसल वायेजर पर लगे गोल्डन रिकॉर्ड एक प्रकार के ग्रामोफोन डिस्क हैं जिसमें दुनिया भर के म्यूजिक रिकॉर्ड हैं। गोल्डन रिकॉर्ड पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं और ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर स्पेस में हमारे अलावा कोई अन्य सिविलाइजेशन है और अगर उनके हाथ यह गोल्डन रिकॉर्ड लग जाए तो उस पर दिए गए इंस्ट्रक्शन के जरिए हमारे बारे में जान सकें और हमें खोजते हुए यहाँ तक आ सकें। दोस्तों, वैज्ञानिक वैसे तो धर्म में बिलीव नहीं करते, खासकर सनातन धर्म के अनुसार हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। हमारे अलावा ब्रह्मांड में और भी बहुत सारे लोग हैं और सनातन धर्म की इस बात को वैज्ञानिक सीधे तौर पर खारिज नहीं करते, लेकिन वह अपने रिसर्च के जरिए, अपनी खोज के जरिए, अपनी मिशन के जरिए लगातार स्पेस में किसी दूसरी दुनिया के लोगों की खोज करते रहते हैं। उसी कड़ी में वायेजर मिशन भी शामिल है। दोस्तों, वायेजर पर लगे ग्रामोफोन डिस्क में तकरीबन 1 अरब साल तक सही सलामत रहने की क्षमता है। इतने सालों के दरमियान अगर यह किसी अन्य सिविलाइजेशन के हाथ लगे तो
हम जान पाएंगे कि यह केवल कल्पनाओं तक सीमित नहीं है, यह वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं। वाइजर मिशन के जरिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की कई तस्वीरें ली गई थी। इससे पहले इन्हें कभी नहीं देखा गया था। वाइजर मिशन के जरिए ही हमें पता चलता है कि नेपच्यून के पास अपने छल्ले हैं। जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर मीठे बर्फों की परतों के नीचे विशाल सागर मौजूद हैं और इसकी जानकारी भी हमें वाइजर मिशन के जरिए ही हुई। सैटर्न के चंद्रमा टाइटन पर हाइड्रोकार्बन के सागर मौजूद हैं जो एथेन और मेथेन से मिलकर बने हैं। साथ ही सैटर्न के कई सारे चंद्रमा की जानकारी भी वाइजर मिशन से ही मिलती है। साल 1986 में वाइजर यूरेनस के करीब पहुंचा। इसके बाद यूरेनस की साफ तस्वीरों को धरती पर भेजा गया। इन्हीं तस्वीरों के जरिए नेपच्यून के चंद्रमा टाइटन के बारे में हमें पहली बार जानकारी मिली। वाइजर ने सोलर सिस्टम के कई रहस्यों से पर्दा उठाया। हालांकि दोस्तों, अब वाइजर स्पेसक्राफ्ट काफ़ी पुराने हो गए हैं। इन 45-46 सालों में विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली है। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में हमारा संपर्क वाइजर से हमेशा के लिए टूट जाएगा। हालांकि वह अंतरिक्ष में अपना सफ़र अकेले ही जारी रखेंगे, बस हमें उनकी खबर नहीं होगी। लेकिन दूसरी ओर वैज्ञानिकों की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने आज से 45-46 साल पहले ऐसे स्पेसक्राफ्ट का निर्माण कर डाला जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जाने में सक्षम था। साथ ही उन्हें यह भी पता था कि इन स्पेसक्राफ्ट से हमारा संपर्क एक दिन टूट जाएगा। लेकिन उन स्पेसक्राफ्ट पर ग्रामोफोन डिस्क के रूप में गोल्डन रिकॉर्ड लगाना भी काफ़ी काबिले तारीफ था, क्योंकि उस डिस्क का जीवन करीबन 1 अरब साल का है। और ऐसे में स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूटने के बावजूद भी अगर उस गोल्डन रिकॉर्ड का संपर्क स्पेस में मौजूद अन्य किसी सिविलाइजेशन से हो गया तो वह हमारे बारे में जान पाएंगे। दोस्तों, इस तरह से पृथ्वी से दूर सफ़र पर वाइजर स्पेसक्राफ्ट लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिसके द्वारा आज भी पृथ्वी पर कई इम्पोर्टेंट मैसेज और डाटा भेज रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि केवल मैसेज को ट्रैक करने में आज नासा के वैज्ञानिकों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और मैसेज को ट्रैक करने के लिए कई सारे रेडियो सिग्नल भी बना रखे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं वाइजर और हमारा साथ कब तक बना रहता है और वह कब तक सोलर सिस्टम की जानकारी देते रहेंगे।